हूं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ प्रणाम करना चाह रहा था। सबसे पहले दादा को प्रणाम करता हूं, संदीप दादा को। दादा, आपने जो बात कही मुझे ये ध्यान आया कि उसमें जो असली बात थी वो कुछ यूं थी कि जमहूरियत में अब कोई आजादी नहीं है। दादा प्रणाम कर रहा हूं आपको। जमहूरियत में अब कोई आजादी नहीं है। बैठिए आप लोग, 2 मिनट ले लूंगा मैं आप लोगों के। जमहूरियत में अब कोई आजादी नहीं है, बात सीधी है मगर शादी नहीं। कमाल कर दिया। और कर रहा मतदान जो 65 बरस से, कर रहा मतदान जो 65 बरस से, दादा अब भी उसके जिस्म पर खादी नहीं है। आप ही की बात है। और रोज पीने का सबब उससे न पूछो, रोज पीने का सबब उससे न पूछो, रोज पीने का सबब उससे न पूछो। वो दर्द में है, वो दर्द में है पर दर्द का आदी नहीं है। दादा ये आपको मैंने प्रणाम प्रेषित किया। और दीपक भैया आपको मैं कह रहा हूं कि आप हमारी जो चल रही धारा है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आपने कहा कि अजब चीज है ये मोहब्बत की बाजी, जो हारे वो जीते, जो जीते वो हारे। अजब चीज है ये मोहब्बत की बाजी, जो हारे वो जीते, जो जीते वो हारे। भंवर से लड़ो, तुंद लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। आपको भी प्रणाम करता हूं। और इसके बाद सब अभी जैसी बात हुई मैं कर रहा हूं, आपको जो प्रणाम करूंगा आप ध्यान रखेंगे। दादा आप विश्वास मानिए मेरी बात का। जो कवि होता है वो बहुत दर्द से गुजरता है। मैं लोगों को कहता हूं कि मैं बच्चों को कभी कवि बनने का आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि बाकी जितने संगीतकार हैं या अदर कलाकार हैं उनके पास कोई टूल होता है। कवि का टूल दिल है, वो दिल जलाता है और कविता करता है। वो बड़ा दर्दनाक मामला है। देखिए जो लिखते हैं वो जानते हैं कि दिलावर फिगार जी के कुछ अशार से मैं आपको प्रणाम करता हूं सुदीप दादा, कि जदाए फन में बड़े सख्त मकाम आते हैं, मर के रह जाता है फनकार अमर होने तक, और दिले शायर पे वही गुजरती है फिगार जो किसी कतरे पे गुजरे है गुहर होने तक। मेरी बहन बैठी हैं यहाँ, मणिका को मैं प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ वही कुछ पंक्तियां मैं बोलता हूँ जयशंकर प्रसाद जी की, कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आपको प्रणाम करता हूं। अब दादा मैं वो बात कहना चाह रहा था, आपने गीता के बारे में जो कहा उसके लिए 10वां जो अध्याय है उसका 31वां श्लोक और उसका भी एक हिस्सा, कृष्ण ने शायद 2 जगह पर ही महाभारत में अपने आप को राम कहा है या राम की बात की है, सिर्फ 2 जगह। एक विष्णु सहस्त्रनाम जो अंत में है उसकी बात नहीं करते। गीता में जब उन्होंने कहा तो उन्होंने सिर्फ ये कहा राम शस्त्रा भ्रतामहम, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। क्यों कहा, बस वही मैं आपको प्रणाम करने के लिए कहना चाहता हूं। कृष्ण कहते हैं जो शस्त्र धारण किए, कृष्ण कहते हैं जो शस्त्र धारण किए, उन सभी वीर पुरुषों में मैं राम हूं। कृष्ण कहते हैं जो शस्त्र धारण किए उन सभी वीर पुरुषों में मैं राम हूं। क्रोधच्युत द्वेषच्युत शत्रुओं के लिए कर्म फल के प्रति पूर्ण निष्काम हूं। हिंस्र पशुता सदा काम से जन्मती, हिंस्र पशुता सदा काम से जन्मती, भीरु हिंसा को दे वीरता नाम क्यों, राम के शौर्य में लेश हिंसा नहीं, राम के शौर्य में लेश हिंसा नहीं, हे गुडाकेश मैं ही वही राम हूं। दादा आपको प्रणाम है। और कुशल भाई के लिए बस एक बात मैं कहना चाह रहा था कि दादा उसको शहर में देख के चिहुक गया हूं मैं, उसको शहर में देख के चिहुक गया हूं मैं, यादों की एक गली में जाके रुक गया हूं मैं। उसको शहर में देख के चिहुक गया हूं मैं, यादों की एक गली में जाके रुक गया हूं मैं। फूला था पर फला न था तो सिर्फ तना था। दादा फूला था पर फला न था तो सिर्फ तना था, कुछ फल जो आ गए हैं तो अब झुक गया हूं मैं। और ये शेर आपके लिए है दादा, सिर्फ आपके लिए, कि अपने तई थी मैंने की मियारी शायरी, अपने तई थी मैंने की मियारी शायरी, गजलें तुम्हारी सुन के मगर फूक गया हूं मैं।
आप सभी को प्रणाम है। एक इतना शानदार कार्यक्रम है। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ आदरणीय भंडारी सर को, मैम को, रवि सर को, मैम को और खजुराहो क्लब को कि कविता के इस स्रोत को हमने जारी रखा हुआ है। लोग आते हैं, सुनते हैं। कविता हमारा अंतर्मन है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को प्रणाम करते हुए, दोनों परिवारों को प्रणाम करते हुए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद।